वेलकम एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 5.1 डील करने जा रहे हैं और इसी के साथ नवरात्रि में अब हम एब्सेंट रहेंगे। विजयदशमी को मिलते हैं एक वीडियो एक क्लास लेके। कहता है पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक लाइन से पहला का फर्स्ट देखिए तो इट इज फॉल्स, क्योंकि हम एक पॉइंट से कई लाइन हम क्रॉस करा सकते हैं। That is, infinity line can pass through a single point. Second, there are infinite number of lines which pass through two distinct points. False, क्योंकि दो distinct point जो है उससे हम सिर्फ वन एंड ओनली वन लाइन पास करा सकते हैं। तीसरा है टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely on both the sides. Yes, तो ये ट्रू है, क्योंकि कहता है टर्मिनेटेड लाइन इज दिस, और इसको आप इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दोनों तरफ जितना बढ़ाना चाहें। And two circles are equal, कहता है if two circles are equal then their radii are equal. Yes, two circles are equal, वो किस स्थिति में होगा तो जब उसका रेडियस सेम होगा। तो फोर्थ भी आपका ट्रू है। एंड फिफ्थ कहता है if AB equal to PQ and PQ equal to XY then AB equal to XY, तो it is also true, क्योंकि हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में इक्वल्स के बारे में, जो था जो two things which are equal to the same thing are equal to one another। तो AB इक्वल टू PQ है, AB इक्वल टू PQ है एंड PQ इक्वल टू XY है। तो ये कहता है यहाँ पर तो थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग, तो AB भी PQ के इक्वल है और XY भी आपका PQ के इक्वल है। तो स्वाभाविक है कि ये तीनों जो हो जाएगा दैट इज AB इक्वल टू PQ इक्वल टू XY। देयरफॉर फिफ्थ भी हो गया ट्रू। अब आइए सेकंड क्वेश्चन, कहता है गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं? सेकंड, पैरेलल लाइंस, टू लाइंस आर सच दैट they have no common point। दो लाइन ऐसा हो जिसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो तो ये दोनों लाइंस क्या कहलाएगा? पैरेलल लाइंस। इसके बाद है परपेंडिकुलर लाइंस। इफ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस is 90 degree, then they are said to be perpendicular to each other। अगर दो लाइन ऐसा हो जो इस दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री हो तो आप कहते हैं क्या कि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब है इसमें जैसे पहला वाला में था जो गिव आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, तो इसमें लाइंस और पॉइंट्स, तो लाइंस पॉइंट के बारे में आप पढ़े हुए हैं। यहाँ पर एक वर्ड आ जाता है एंगल, तो एंगल इज व्हाट इज एंगल? तो एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन। लाइन सेगमेंट के बारे में आपको पढ़ा है, टर्मिनेटेड इन पॉइंट्स जिसका दो एंड पॉइंट हो। It is a line having two end points, that is called line segment। इसके बाद रेडियस ऑफ अ सर्कल के लिए हम कह सकते हैं जो इट इज अ लाइन सेगमेंट which one end point is center, one end point is at center and other end point is on the circle। अब इसमें एक वर्ड आ गया सेंटर, तो सेंटर इज अ पॉइंट whose distance from each and every points on the circle is same। चलिए स्क्वायर, एक क्वाड्रिलेटरल, अब स्क्वायर को डिफाइन करना है तो कर सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल whose all sides are equal and each angle is 90 degree। अब इसमें एक वर्ड आ गया क्वाड्रिलेटरल इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर बाउंडेड बाय फोर साइड्स। चलिए अब है तीसरा क्वेश्चन, कहता है कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। फर्स्ट है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट C which is in between A and B।
सेकंड कहता है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। तो अनडिफाइंड टर्म तो वही है, जब ये पॉइंट लाइन आ गए तो दीज आर अनडिफाइंड टर्म। ठीक है, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, यस, ये दोनों तो यहां पर हम कह सकते हैं जो सबसे पहले तो डिफाइंड टर्म में आपको आ जाएगा पॉइंट लाइन, ये सब आपका अनडिफाइंड टर्म है। इसके बाद आप लिखिएगा यस दे आर यस दे आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों है? हाँ, बिकॉज दे डू नॉट contradicts each other। दोनों अलग अलग है। इसमें कहता है जो पहला जो है उसमें कह रहा है जो given any two distinct points A and B there exists a third point C which is in between। yes, A and B के बीच में ये C है। एक पोस्टुलेट ये कह रहा है, दूसरा पोस्टुलेट कह रहा है जो इसके बाहर भी पॉइंट हो सकता है at least 3 there exist at least 3 points that are not on the same line। yes, इसमें भी दोनों का कहीं पर एक दूसरे से मेल नहीं है। do they follow from Euclid postulates? तो नहीं, लेकिन यहां पर ये जो है जो from two distinct points one line can be drawn, one and only one line can be drawn, तो ये चीज है। अब आइए चौथा पर कहता है if a point, fourth question, if a point C lies between 2 points A and B such that AC equal to BC, then prove that AC equal to half AB। AC equal to BC, it is A, it is B और ये है आपका C। तो ठीक है, AC इक्वल टू आपको BC दिया हुआ है, हम इक्वल ऐड करेंगे तो पर भी वो इक्वल ही रहेगा। तो AC प्लस AC इक्वल टू BC प्लस AC और ये 2AC इक्वल टू BC प्लस AC दैट इज इक्वल टू AB एंड देयरफॉर AC इक्वल टू AB बटा 2। पांचवा कहता है क्वेश्चन 4 में पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। अगर पॉइंट सी तो यहां पर मिड पॉइंट है, लेकिन अगर सपोज दैट लेट सी एंड डी आर टू मिड पॉइंट्स ऑफ एबी, तब क्या होगा? AC इक्वल टू भी होगा हाफ एबी और AD इक्वल भी आपका क्या हो जाएगा? हाफ एबी। ठीक है, पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड। तो इससे आपको क्या होगा? अगर कोई दो चीज एक ही चीज से इक्वल हो, AC इसके भी इक्वल है और AD भी इसके इक्वल है, तो इसका अर्थ है जो ये तीनों इक्वल है, तो इट इंप्लाइज दैट AC इक्वल टू AD। इट मींस क्या? इट मींस C इक्वल टू D, दैट इज C एंड D कोइंसाइड्स। ये कोइंसाइड कर रहा है, मतलब C और D जो है आपका एक ही पॉइंट है। सो हम कह सकते हैं जो देयर इज वन एंड ओनली वन पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। चलिए छठा देख लीजिए, कहता है AC इक्वल टू BD इन गिवन लाइन। ये दिया है एक लाइन, इट इज A, इट इज B, इट इज C, इट इज D। ठीक है, कहता है AC इक्वल टू BD। ठीक है, AC इक्वल टू BD, देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। तो स्वाभाविक है ये भी है जो इफ इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स, देन जब हम किसी इक्वल में कोई चीज इक्वली हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब जो हमारा रिजल्ट आता है वो भी हमारा इक्वल होता है। तो अब हम AC में से अगर BC अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AC BD आपस में इक्वल है, दोनों में से BC हमने सब्ट्रैक्ट किया तो इट इज AC माइनस BC दैट इज इक्वल टू AB एंड AB इक्वल टू BD माइनस BC दैट इज इक्वल टू CD। तो ये भी प्रूव हो गया आपका। इसके बाद कहता है व्हाई इज इतना इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम्स, कंसीडर अ यूनिवर्सल ट्रुथ, नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। कहता है एक्सियम 5 जो था आपका था जो आई थिंक होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, आई थिंक वही है, देख लेते हैं एक बार। यस, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो ये एक्सियम इट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, ये है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ग्रेटर देन द पार्ट, वही है ना। तो इसमें देखिए आप, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, इसको आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये सिद्ध आप नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ एक्सियम है, एक्सियम सब ऐसे ही आपका स्वतः सिद्ध है, यूनिवर्सल ट्रुथ। हाँ, सो हम कह सकते हैं सिंस पार्ट कैन बी कंटेन्ड इन होल, पार्ट कैन बी कंटेन्ड इन होल, पार्ट को आपको होल में आप रख सकते हैं, होल में वो एडजस्ट हो जाएगा पार्ट, लेकिन पार्ट में होल एडजस्ट नहीं होगा आपका। देयरफॉर हम कह सकते हैं जो होल इज ग्रेटर देन पार्ट, होल इज ग्रेटर देन पार्ट, हो गया। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया। और विजयदशमी
2 अक्टूबर गांधी जयंती भी है, उस दिन हम मिलेंगे एक छोटी सी वीडियो लेके, और उसी दिन हल्का सा शुरू कर देंगे लाइंस एंड एंगल्स, अगला चैप्टर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।